दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज 19 नवंबर है। 18 नवंबर को ऑल ओवर पाकिस्तान एप्लीकेशन सबमिशन का सिलसिला जारी रहा। कितनी एप्लीकेशन सबमिट हो गई या जमा हो गई वो मैंने आप लोगों को आज बताना है। इसका कंपैरिजन मैंने 2024 को जो मैंने कवर किया था थ्रू आउट, उससे मैंने कंपैरिजन करके भी बताना है कि 2024 में फर्स्ट डे पर कितनी एप्लीकेशंस जमा हुई थी, उसके मुकाबले में इस दफ़ा क्या ट्रेंड चल रहा है। इसके अलावा कौन सा बैंक बेटर है ये भी मैंने आप लोगों को बताना है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन रसीद या एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो आपको बैंक से मिलेगी फॉर्म सबमिट करवाने के बाद, तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने वहीं बैंक में बैठकर चेक करनी है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो, वो मैंने आपको बतानी। इसके अलावा भी बहुत कुछ है इस एपिसोड में जो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी, तो एपिसोड को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल पर मैंने ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो मैं आपको डिटेल्स आगे बताऊंगा उसका सैम्पल मैं अपलोड कर दूंगा, जिधर से आप देख सकते हैं कि कैसा एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी और उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। इसके अलावा इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले जो हज रजिस्ट्रेशन रसीद है उसके हवाले से बात कर लेते हैं कि आज़मीन हज जब बैंक जाते हैं तो बैंक में फॉर्म मुकम्मल होने के बाद जब आपको बैंक स्टाफ से कंप्यूटराइज्ड हज रजिस्ट्रेशन रसीद या फॉर्म जिस पर आपकी तस्वीर समेत मुकम्मल कवाइफ दर्ज होंगे और उसमें रकम भी दर्ज होगी, आपके ग्रुप मेंबरान के नाम वगैरह भी दर्ज होंगे, तो वो लाजमी आपने उनसे मांगनी है। तो दोस्तों यही जो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप या ये आपको रसीद मिलेगी या आपको एक फॉर्म सा मिलेगा, यही आपका फ़ाइनल हज फॉर्म कहलाता है। इसमें हलफनामा ख़त्म नबूवत भी मौजूद होगा। इस फॉर्म को बगौर पढ़ लें या सुनकर इत्मीनान कर लें कि आपके तमाम जो क्वाइफ हैं, आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका इंदराज दुरुस्त हुआ है कि नहीं हुआ। अगर उसमें कोई भी गलती होती है, गलती होने की सूरत में आप वहीं पर ही मौके पर ही बैंक अफसरान से दुरुस्तगी करवा लें और हज रजिस्ट्रेशन रसीद दोबारा हासिल करें, दोबारा बनवा लें, क्योंकि इसी पर ही आपकी तो टोटल आगे जो प्रोसेस होना है वो इसी रसीद पर ही होगा। तो इसको बगौर पढ़ना ज़रूरी है। जो ये रसीद होगी, फॉर्म होगा, इसमें आप लोगों के जो जिनके दस्तखत ज़रूरी रिक्वायर्ड हैं उसमें ग्रुप लीडर है, दरख्वास्त गुजार के भी सिग्नेचर्स होने चाहिए, और जो अगर खातून जा रही हैं तो उनके महरम के सिग्नेचर्स होंगे और बैंक ऑफिसर के दस्तखत और मोहर लाजमी होनी चाहिए उसके ऊपर। जैसे ही आपकी दरख्वास्त जमा होती है और मिनिस्ट्री के पास पहुंचती है, तो ये मिनिस्ट्री के पोर्टल पर अपलोड होते ही आपको अपने मोबाइल पर वजारत की तरफ से एक तस्दीकी मैसेज आएगा। वो तस्दीकी मैसेज कैसा हो सकता है वो भी मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करूंगा, लेकिन वो किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो वो मैं नहीं अपलोड कर पाऊंगा। लेकिन चले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हज एप्लीकेशन नंबर दिस, या वो 1 2 3 करके कोई नंबर होगा। नाम होगा आपका एज अ ग्रुप लीडर, अगर आप लोग हैं तो अगर आप ग्रुप लीडर हैं तो ग्रुप लीडर लिखा हुआ होगा। ग्रुप स्कीम रेगुलर आपका है। इसके अलावा स्टे आपका जो होगा वो लिखा होगा 38 to 48 डेज़, और इसमें मदीना का भी आपका जिक्र होगा कि 8 डेज़ आपने मदीना में स्टे करना है। इसमें ग्रुप साइज़ का भी पता चलेगा कि कितने मेंबर्स हैं वो लिखा होगा, और प्लेस ऑफ डिपार्चर इसमें लिखा होगा इस्लामाबाद। अब आपका फॉर्म जमा हो चुका है तो आप मिनिस्ट्री के पोर्टल पर जाकर वहाँ पर भी आप अपने फॉर्म की तस्दीक कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर कल आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाई है और आप रसीद लेना भूल गए हैं, रसीद किसी वजह से रह गई है, तो दोबारा आप बैंक जाएं और अपनी कंप्यूटराइज्ड हज रसीद जिसमें तस्वीर पोस्ट हो या लगी हुई हो या चिपकी हुई हो, वो आपको वो जो अपनी कंप्यूटराइज स्लिप है वो आप बिल्कुल मांगें उनसे, बैंक ऑफिसर से जिसके पास आपने सबमिट करवाया है। दोस्तों बिल्कुल आप ये लोग जहन नशीन रखें कि याद रखें कि इस रसीद को दिखाने पर ही आपके जितने अगले हज के प्रोसेस हैं वो होंगे। मसलन जैसे हाजी कैंप से लाजमी हज वैक्सीनेशन जो आप करवाने जाएंगे तो वो भी इसी ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप पर होगी। हाजी कैंप के लाजमी ऑफिशियल हज ट्रेनिंग में जो शिरकत आपने करनी है जो हाजी कैंप में होगी, वो भी इसी रसीद पर आपको एंट्री दी जाएगी। और रवानगी से पहले जब हाजी कैंप पर आप जाएंगे पासपोर्ट और हज वीज़ा की कलेक्शन के लिए, तब भी आपको इसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप को दिखाकर आपको ये पासपोर्ट और ये हज वीज़ा की जो आपको वीज़ा वगैरह है वो मिलेगा। दोस्तों एप्लीकेशंस के हवाले से बात कर लेते हैं। पहले हज 2024 का मैं आपको बताता हूँ कि डे 1 यानी कि 27 नवंबर को एप्लीकेशन 27 नवंबर 2023 को एप्लीकेशन सबमिट होने का सिलसिला शुरू हुआ पिछले साल। तो जो रेगुलर हज स्कीम के तहत जो एप्लीकेशंस सबमिट हुई थी वो 986 एप्लीकेशंस जमा हुई ऑल ओवर पाकिस्तान तमाम बैंक्स में,
اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت 28 اپلیکیشنز جمع ہوئی تھیں، جو ٹوٹل اگر ہم اس کو کریں تو 1014 اپلیکیشنز ڈے 1 پر آل اوور پاکستان یعنی کہ 27 نومبر 2023 کو سبمٹ ہوئیں۔ اگر بات کریں 18 نومبر 2024 کی یعنی کہ کل کی کہ حج 2025 میں گورنمنٹ حج اسکیم کے تحت کتنی اپلیکیشنز آل اوور پاکستان سبمٹ ہوئیں، تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آل اوور پاکستان جو ٹوٹل اپلیکیشن سبمٹ ہوئیں وہ 1914 ہیں، یعنی کہ 1914 اپلیکیشن سبمٹ ہوئیں، جس میں میزان بینک اگین پچھلے سال کی طرح لیڈ کر رہا ہے۔ اس میں میزان بینک میں ریگولر حج اسکیم کے تحت 232 اپلیکیشنز اور اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت 5 اپلیکیشن سبمٹ ہوئیں۔ اسی طرح ایم سی بی کی بات کریں تو ایم سی بی کے تھرو 810 درخواستیں جمع ہوئیں آل اوور پاکستان۔ اسپانسرشپ کے تحت کوئی اپلیکیشن ایم سی بی بینک میں جمع نہیں ہوئی۔ حبیب بینک میں 86، یونائٹڈ بینک میں 417 اپلیکیشنز جمع ہوئیں، بینک الحبیب میں 80 درخواستیں جمع ہوئیں، الائٹ بینک میں 44، نیشنل بینک میں 41، حبیب میٹروپولیٹن میں 50، بینک الاسلامی میں 20، عسکری بینک میں 24، فیصل بینک میں 23، بینک الفلاح میں 19، سنہری بینک میں 17 اور زرعی ترقیاتی بینک میں 46 اپلیکیشنز آئیں، اور بینک آف پنجاب میں کل کوئی درخواست جمع نہیں ہوئی۔ اس طرح جو ٹوٹل درخواستوں کی تعداد بنتی ہے وہ 1914 بنتی ہے، جس میں سے 1909 ریگولر حج اسکیم کے تحت اور 5 اپلیکیشنز اسپانسرشپ حج اسکیم کے تحت جمع ہوئی ہیں۔ تمام بینک کے حج کوآرڈینیٹرز کی جو لسٹ ہے وہ میں نے اپنے واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کی ہے، تو آپ لوگ واٹس ایپ چینل کو جوائن کریں، وہاں سے جا کر آپ اپنے بینک کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں آپ کے ریلیونٹ بینکس، ان کے نمبرز پر کال کر کے یا ای میل کر کے جو بھی آپ کی کوئری ہے یا جو بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں۔ سمندر پر پاکستانی جو حج 2025 میں جانا چاہتے ہیں اور دل میں خواہش رکھتے ہیں تو ان کو پاسپورٹ جمع کروانے یا بائیو میٹرک کرنے کے لیے پاکستان آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزارت نے اعلان کیا ہے کہ حج درخواست کسی رشتہ دار کی مدد سے آپ پروسیس کروا لیں، اپنی ان جو ڈاکیومنٹس ہیں ان کی کاپیز بھجوا دیں اور اپلیکیشن سبمٹ کروا دیں، اور جب آپ پاکستان آئیں گے تو اس وقت آپ کو اپنا بائیو میٹرک کمپلیٹ کرانا ہوگا اور پاسپورٹ سبمٹ کروانا ہوگا۔ جن احباب نے جن خواتین و حضرات نے اپنی کرونا ویکسین لگوائی ہوئی ہے تو وہ چاہے جتنی بھی پرانی ہو تو اس کی آپ ایسا کریں کہ کرونا سرٹیفکیٹ نکلوا لیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور یہ سرٹیفکیٹ لازمی ہے اس دفعہ۔ تو اس کا جو لنک ہے اگر آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اس کا لنک میں اپنے واٹس ایپ چینل پر اپلوڈ کر دوں گا، وہاں سے آپ وہ لنک ڈاؤن لوڈ کر کے اور لنک سے آپ جا کر اس سائٹ پر اور اپنا جو کرونا ویکسین کا سرٹیفکیٹ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں خود سے۔ دوستوں ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، واٹس ایپ چینل بھی میرا جوائن کریں، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ٹائملی مل سکیں اور آپ حج 2025 سے اپڈیٹ رہ سکیں۔ شکریہ۔